मैं सबसे पहले रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल भारत भूषण जी का थैंक यू करता हूं और ग्रीटिंग एक्सटेंड करता हूं, जिन्होंने आज हमें यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से इस हिस्टोरिकल स्कूल के प्रिंसेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको हम संविधान दिवस भी कहते हैं और नेशनल लॉ डे भी कहते हैं, वो सेलिब्रेट करने का यहाँ पे मौका दिया। इनके साथ कोलैबोरेशन करके हमने यहाँ पे मनाया। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में। और आज के जो एम और ऑब्जेक्टिव आज के दिन का है कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट करने का, वो अवेयर करना है कि क्या इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और साथ में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर हैं और चीफ आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको रिच ट्रिब्यूट और होमेज पेश करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिक्लेयर करता है और इश्योर करता है जस्टिस, इक्वलिटी और लिबर्टी अपने सिटीजन्स को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिटन डॉक्यूमेंट है, इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज हैं गवर्नमेंट की, स्टेट की, और क्या ड्यूटीज एज ए सिटीजन हमारी कंट्री की है, ये इसमें बताया गया है। और अभी तक 100 अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई है और आर्टिकल्स 448 इंक्रीज हुए हैं। और जो हमारी फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू वर्शिप है, राइट टू एजुकेशन और कल्चरल राइट्स है, राइट टू स्पीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। और साथ में जो हमारा स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स हैं बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जो स्टेट है, असेंबली है, वो अपने कानून जो लोकल लेवल के हैं उनको इंटैक्ट कर सकती है, फ्रेम कर सकती है, और जो नेशनल लेवल के हमारे यूनियन लेवल के कानून है उनको हमारे आइन में पार्लियामेंट को उनको बनाने का इख्तियार है। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और स्पेशली प्रिंसिपल साहब का, ब्रजेश जी का, मैम का, और जितने भी आप स्टूडेंट्स यहां पे हैं, कि आपने हमें यहाँ पे मौका दिया कि हमने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और इससे पहले भी कई तरह के कार्यक्रम हमने यहाँ पे किए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। एक बार फिर सबको आज के कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे हमारी तरफ से ग्रीटिंग और बधाई। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल साहब को, क्योंकि स्कूल जो है सोसाइटी के साथ कनेक्टेड है और सोसाइटी स्कूल के साथ कनेक्टेड है। हम दोनों जो है, सोसाइटी और स्कूल एक व्हीकल के व्हील्स हैं, दोनों को एक दूसरे का सहयोग चाहिए। जिस बैनर के तले हम यहाँ पे हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया डालसा की तरफ से, कई महिलाएं, कई विडोज, कई अर्फन बच्चे, कई हैंडीकैप्स ऐसे होते हैं जिनको कानूनी इमदाद की, लीगल एड की आवश्यकता होती है, मगर उनके पास पैसा नहीं होता है, वो एलिजिबल होते हैं इसके लिए, लीगल एड के लिए। तो हमारी कंट्री में लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है 1987, उसके तहत जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी बताई, उनको फ्री में कानूनी इमदाद जो है हमारी अथॉरिटी की तरफ से मिलती है। वो आ सकते हैं, आप उनको वहां भेज सकते हैं, हमारे पर रिकमेंड कर सकते हैं। कई महिलाएं होती हैं जिनको तरह की डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मेंटेनेंस का इश्यूज होते हैं, नहीं वो आ सकते हैं। कोई सोशल वेलफेयर विभाग में कोई पेंशन का इशू है, कोई राशन कार्ड को लेके कोई इशू है, तो प्री लिटिगेशन भी फाइल कर सकते हैं, तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये हमारा जो महकमा है लीगल सर्विस अथॉरिटीज का, वहां पे हमारे यहाँ पे रीता जी हैं, अफशा शमीम जी हैं,
यहां पे उमेश चौहान जी हैं जो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं, और बाकी भी अमला हमारा डालसा का है, इनके पास आ सकते हैं। मुफ्त में कानूनी इमदाद जो है वहां प्रोवाइड की जाती है। शुक्रिया।